हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट चॉइस। हमें करेक्ट चॉइस चूज़ करनी है इन द फॉलोइंग जो नीचे दिए हुए हैं एंड जस्टिफाई, और हमें जस्टिफाई भी करना है। इसका मतलब हमें कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें सही को चूज़ करना है और ये भी बताना है वो सही है तो क्यों है, जस्टिफाई। मतलब आप अगर एग्ज़ाम में और अपने पीछे वाले का देख के सिर्फ आंसर टिक कर देते हो कि ए है, बी है, सी है या डी है, तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसको आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि ये आंसर आए कैसे। तो मतलब आपको पूरा का पूरा कॉपी करना पड़ेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम द जोक, लेट्स सॉल्व वन बाय वन। सो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? दिया हुआ है 30th टर्म ऑफ द एपी। हमें 30th टर्म निकालना है। मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 30। ठीक है, एपी दी हुई है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। अब इसको हम ऐसे उतार लेते हैं कि पहला टर्म है 10, दूसरा है 7, तीसरा है 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पर क्या है मिसिंग। सो हमें ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, और एन दिया हुआ है 30। सो हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पोजीशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पोजीशन फॉर्मूला जो क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो इसके अंदर अब हम वैल्यू रखेंगे। ए एन हमें पता नहीं है, ए हमारे पास 7 है, प्लस एन कितना है 30, -1 इंटू डी। डी कितना निकाला था अभी हमने, -3। सो इट विल बी लाइक 10 प्लस 29 और 3, ये हो जाएगा आपका 29 मल्टीप्लाई में -3। सो इट विल बी लाइक 10 प्लस 3 9 27 का 7 3 2 6 और 2 87। सो ये -87 आ जाएगा। हम कह सकते हैं 10 माइनस 87 इज इक्वल टू -77, ए एन 38 टर्म। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे क्या ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है। पहला है 97, नहीं है। बी है 77, लेकिन ये क्या है प्लस का है, सो ये भी नहीं होगा। सी कितना है 77 नेगेटिव का। सो जैसे कि हमारा आंसर आया था नेगेटिव सी, तो ये भी नेगेटिव सी है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ है। 11th टर्म ऑफ द एपी इज, इसमें हमसे 11वां टर्म पूछा गया है। 11वां टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्वेश्चंस उतार लेते हैं। सो द क्वेश्चन विल बी लाइक सेकेंड, पहले दिया हुआ है हमें -3, -1.2, +2 एंड सो ऑन। सो हमसे n11, ओके ऐसा करते हैं, शुरू से उतारते हैं। ए दिया हुआ है -3, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, या मैं स्टेप बाय दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। -1/2 माइनस माइनस प्लस, सो ये होगा -1, नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 5/2। सो ये अपना डी हो गया, एन इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे पोजीशन फॉर्मूले से। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूरे चैप्टर में लगभग यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है हर बार। सो आंसर होगा ए एन इज इक्वल टू ए कितना है अपने पास -3, प्लस एन कितना है 11 -1 इंटू डी। डी कितना है अभी हमने 5/2 निकाला। सो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 प्लस 10 इंटू 5/2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से 10 को काट देंगे। सो 2 5 10, यह आ जाएगा अपना यहाँ पर इक्वल टू -3 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 -3 इज इक्वल टू 22। ये अपना आंसर हो गया। सो अगर हम देखें यहाँ पर क्या हमें सेकंड में कोई इस तरह का आंसर दिया है। 11th टर्म 28 नहीं है, 22 यस, यही हमारा आंसर है। आगे देख लेते हैं 38 एंड 49/2। सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आंसर करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है
Okay, let's copy it and paste it here. Next question number 2 के बाद 3. ओके, सो हियर यू गो. यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जो क्या कहते हैं, इन द फॉलोइंग एपीज, मतलब नीचे दी हुई एपीज में फाइंड द मिसिंग टर्म्स. जो टर्म्स मिसिंग हैं इनको हमें फाइंड करना है. ओके, इन द बॉक्सेस के अंदर. तो हमें क्या करना है, हमें एपीज की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके या फिर कुछ फॉर्मूले का यूज़ करके जो भी मिसिंग टर्म्स हैं इन बॉक्सेस में उनको फाइंड आउट करना है. अब इसके अंदर बेसिकली हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एक तो हो सकता है हम टर्म वाला यूज़ करें या फिर ए एन वाला यूज़ करें. टर्म क्या होता है, A2 बराबर A प्लस डी एंड A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. ये टर्म वाला फॉर्मूला होता है. और पोजीशन वाला आपको पता ही है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. मोस्टली यही फॉर्मूले यूज़ होने हैं पूरे चैप्टर में. सो शुरू करते हैं. लेट्स राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 बॉक्स एंड 26. अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, डी मिसिंग है और A3 दिया हुआ है 26. इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो सो आप क्या करना, मैपिंग कर लेना कि आपको निकालना क्या है. सो A1 A2 A3. अब जब हम निकालेंगे हमें क्या चाहिए, A2 चाहिए. सो सबसे पहले हम A1 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, A1 का कह रहा हूँ, A2 का. सो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D. A प्लस डी होगा क्योंकि 2 है ना, 1 n माइनस 1 हो जाएगा. और ये निकलता कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सो A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. सो लेट्स सपोज ये A2 है, सो यहाँ होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. सो अगेन इट विल बी A प्लस डी. सो ये कुछ नहीं है, बस ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है कि इसको हमने कैसे निकाला है. ठीक है, सो अब सॉल्व करते हैं इसको. A2 कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू ए हमारे पास है 2 प्लस डी. डी कितना है नहीं पता, सो डी रख लेते हैं. तो A2 इज इक्वल टू 2 प्लस डी. ओके, तो हमें डी चाहिए यहाँ पर और तब हमारा A2 निकलेगा. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे किसको, जो टर्म्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसको. और वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हमें A3 गिवन है. A3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26. अगर हम एक फॉर्मूला निकालें A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, तो क्या इसके अंदर हम A3 की वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं. तो क्या आएगा हमारे पास, ए हमें ऑलरेडी गिवन है 2 प्लस एन कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी. डी हमें पता नहीं है, वही निकालना है. सो इट विल बी 26 इक्वल टू 2 प्लस 2D. सो अब इसको सॉल्व करेंगे. सो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2 एंड D इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12. तो ये हमारा आंसर आता है डी का. अब अभी आपने यहाँ पर क्या निकाला था 2 प्लस डी. सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 12 इक्वल टू 14. ये हमारा आंसर हो गया. तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 14 लिख देंगे. 2, 14 एंड 26. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 2. मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ. यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, 13 है, ब्लैंक है और 3 है. सो ये 4 टर्म दिए हुए हैं हमें. सबसे पहले बॉक्स है, उसके बाद 13 था, उसके बाद अगेन बॉक्स था, देन वी हैव 13. तो सबसे पहले मैपिंग करेंगे इसकी A1 A2 A3 एंड A4. बिना मैपिंग के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाओ. ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, अगर मैपिंग नहीं करोगे ना तो आगे पीछे इनके टर्म्स हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका आंसर माइट बी इनकरेक्ट हो जाए. ठीक है, सो हमें निकालना है A2 A3 A3. ओके, सो यहाँ पर हम शुरू करेंगे. A2 दिया हुआ है 13 एंड A4 दिया हुआ है 3. सो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं. A2 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अगर हमें यहाँ पर A दिया होता तो हम डायरेक्टली यहाँ A रखते, n माइनस 1 करते और यहाँ पर वैल्यू रखते तो हमारे पास D आ जाता. बट यहाँ पर हमारा A1 जो कंपोनेंट है, ये वाला वेरिएबल, ये मिसिंग है. इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में एक इक्वेशन बनाएंगे. वो आप हर बार बनाते हो, ठीक है, यहाँ पर भी बना लेते हैं. सो 13 इज इक्वल टू A प्लस कितना होगा, A2 2 माइनस 1 इंटू डी. सो ये होगा 13 इज इक्वल टू A प्लस डी. ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. अब हम यूज़ करेंगे किसको, फोर्थ टर्म को.
इसकी भी एक इक्वेशन बनेगी, ये होगा ए फोर्थ इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू फोर्थ है तो फोर्थ आएगा यहाँ पर 4 माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रख देंगे इसकी, ए फोर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 3, सो 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकेंड। सो अब इनको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, आएगा 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी एंड नेक्स्ट इज 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ए में से ए 0 हो जाएगा। ओके 13 में से 3 गया 10 इज इक्वल टू यहाँ पर d माइनस 2d आ जाएगा। सो माइनस 2d इज इक्वल टू 10 एंड इट विल बी लाइक d इज इक्वल टू 10 अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5। सो ये अपना d आ जाएगा। अब जैसे ही हमें d मिला है उसको यूज़ करके हम a भी निकाल लेंगे और फिर a और d को यूज़ करके जो भी मिसिंग टर्म्स हैं a और a थर्ड वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो पहले इसकी क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है अपने पास 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। सो 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है -5। सो यहाँ पर क्या होगा, ए इज इक्वल टू 13, ये माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। सो इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 18। ठीक है चलते हैं, अब हमारे पास ए आ गया तो अब हमें निकालना था ए थर्ड टर्म, ए थर्ड इक्वल टू ए प्लस 2d। सो ए कितना है हमारे पास 18 प्लस 2 इंटू -5। सो ये होगा 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। सो ए3 हमारे पास कितना आ गया, ए3 आ गया 8। सो इसको फिल इन द ब्लैंक्स में हम फिल कर देते हैं, ये रहा A1 आ गया 18, ए थर्ड आ गया 8। सो अगर हम इसको देखें, अगर हम यहाँ से A18 से 13 पे जाते हैं 5 माइनस हो रहा है, इसमें से 5 माइनस करें तो 8 आ रहा है, इसमें से 5 माइनस करें तो 3 आ रहा है। तो देखकर लगता है कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो वी हैव लाइक 5 ब्लैंक ब्लैंक 9.5। ठीक है सो इसको यहाँ उतार लेते हैं, 5 बॉक्स 9.5। ए हमें गिवन है 5, डी हमारे पास मिसिंग है और A4 गिवन है 9.5। ठीक है सो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले अगर हमें ये दिया हुआ है ए, तो इसका यूज़ करके हम किसी भी टर्म में डी को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास ए एन है, ये रहा, इसका टर्म कौन सा है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सो इसको मैप करते हैं A1 A2 A3 एंड A4। सो A4 हमारे पास ये टर्म गिवन है। ठीक है यहाँ पर N4 हो जाएगा -1 और D जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे उसके बाद। तो सॉल्व करते हैं, AN कितना है 9.5 इज इक्वल टू ए है अपने पास 5 प्लस एन कितना है 4 -1 इंटू डी। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 9 2 जा 18 प्लस 19। सो ये होगा 19 अपॉन में 2। 19 अपॉन में 2 मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये होता क्या है। अगर आप 19 अपॉन में 2 को माइनस डिवाइड करोगे तो आएगा 2 9 जा 18.5 9.5। सो ये जो हाफ होता है ना यहाँ पर, ये क्या होता है, ये इसके साथ लगा हुआ होता है कि हाँ भाई 9.5 आया है, क्योंकि ये 9 है और ये 0.5 है। तो इसीलिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा आता है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं मैथ्स में। आप इसको 9.5 लिखने से अच्छा है डिवाइड में लिख दो 1/2 एंड 9। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके भी हम लिख सकते हैं। एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो 19.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 में से 1 गया 3d। सो ये इधर आ जाएगा तो ये होगा 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन में 2 -5। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3d इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ जाएगा, 19 - 10 इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा 9/2। सो d इज इक्वल टू 9/2। और फिर ये इधर से जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में आता है। सो ये डिवाइड में आके कितना हो जाएगा इंटू 3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 से 9 काट देंगे तो 3 3 या 9, सो ये 3 3 या 9 हो गया। सो d हमारे पास बनता है 3/2। और इसको अगर हम रिवर्स फॉर्मेट में रखें, जैसे कि यहाँ पर हमने रखा हुआ था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2.5। कैसे? 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। सो कहीं ना कहीं ये 1.5 है, तो यहाँ पर 2 एकम 2, ओके। सो ये आएगा 1.5। हाँ, ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो इसने हमसे क्या क्या मांगा है? इसने हमसे मांगा है A2 A3, 2 टर्म मांगे A2 के और A3 के। सो A2 कैलकुलेट करते हैं। A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास आ गया है, तो A2 कितना है पता नहीं, वो कैलकुलेट करना है। A कितना है 5 गिवन है, प्लस 1 इंटू डी कितना है 3/2। सो इट विल बी लाइक 5 प्लस 3/2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 2 5 या 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बिल्कुल सेम जैसे हमने साइड में लिखा था। ओके, 13 में से पहले माइनस करो 1, कितना आएगा 12, और इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6। तो ये आ जाएगा 6 1/2, मतलब 6.5। सो इसको हम लिखेंगे 6 1/2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जो क्वेश्चंस की एक नेसेसिटी वो दी हुई है वो हम मैच कर सकें। तो यहाँ पर 9 1/2 लिखा है, ऐसे ही हमने इसको यहाँ पर 6 1/2 कर लिया, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर पूछा हुआ है हमसे 4th। ओके, ठीक है, 4th एंड 5th हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।